जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2024-25 में कोई नया डिग्री कॉलेज नहीं खोला जाएगा। सरकार की कोशिश पहले से स्थापित किए गए कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा करने पर केंद्रित रहेगा। इस साल 5 कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले से स्थापित कॉलेजों में ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि करने और साल 2019 के बाद खोले गए कॉलेजों की इमारतों को पूरा करना है। पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने पर अब वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। फैसला आने के बाद इससे जुड़े लोगों में खुशी है। वहीं इसको लेकर पुंछ और राजौरी में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दोनों जिलों में अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। जम्मू शहर में भी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े लोग पहाड़ियों को एसटी का दर्जा का विरोध करते आ रहे हैं। इस समुदाय से जुड़े लोग समय समय पर रैली और विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर 16 घंटे तक छापेमारी की। 16 घंटों में ईडी को छापेमारी में क्या मिला? ईडी केस तक नहीं बना पाई। जो समन आ रहे हैं, वो छापेमारी चल रही है, वो केजरीवाल के खिलाफ साजिश है। केजरीवाल किसी भी छापेमारी से नहीं डरेंगे। 16 घंटे छापेमारी के दौरान ईडी 3 मोबाइल फोन लेकर चली गई। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की मौजूदा विचारधारा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने प्रणब मुखर्जी को कोई पद दान में नहीं दिया। उन्होंने इसे अर्जित किया है और इसके हकदार थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता शिव भक्त बन गए हैं। कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि साल 2014 और 2019 में राहुल गांधी बुरी तरीके से हारे थे। अगर कोई पार्टी किसी विशेष नेता के नेतृत्व में लगातार हार रही थी तो उसके बारे में सोचना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। ये विपक्ष में बैठे हैं और अब हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पतन पर मुझे सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी हो चुकी है और उसने अपना सारा काम आउटसोर्स कर दिया है। हम कांग्रेस पार्टी के इस तरह के पतन से खुश नहीं है और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी मिलने पर अपने बयान में कहा कि गुज्जर और बकरवाल समुदाय के अधिकारियों की गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पहाड़ियों के आरक्षण देने का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही गुज्जर बकरवाल समुदाय के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। लोकसभा ने आज संशोधन जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल 2024 को पास कर दिया है। वहीं उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवा पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवा पाए। 2 महीनों से अधिक सूखे के बाद कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी से पर्यटन एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। पर्यटन स्थलों पर स्थित सभी होटल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। इस बीच गुलमर्ग में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट में स्कीइंग प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। घाटी में जब से बर्फबारी लौटी है, पर्यटकों का भारी तादाद में आना शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा में युवा सशक्तिकरण संगठन केंद्र सुंबल में बेरोजगार या अकुशल युवाओं के लिए आशा की किरण बन रहा है, क्योंकि संगठन विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। संस्थान सुंबल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लड़के और लड़कियों दोनों के लिए केवल टेक्नीशियन कोर्स बिल्कुल मुफ्त प्रदान कर रहा है। संगठन लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। और मैं यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर रही हूँ जो 1 मंथ का होता है। उसमें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। जो हमारी ट्रेनर है वो बहुत अच्छे से हमें सिखाती है। हमें कोर्स स्टार्ट किया है, तो हमने कोर्स ज्वाइन किया है यहाँ पे जो केबल टेक्नीशियन का है।
तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो गवर्नमेंट से शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये शॉर्ट टर्म कोर्स हमें प्रोवाइड किए। और का कोर्स किया है जो वाईओ सोशल वाईओ यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। केबल टेक्नीशियन का कोर्स यहाँ बच्चों के लिए किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने वो स्किल सीखा है, तो उनको आगे काम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अजाज इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता राठौर महराज ने की। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बांदीपुरा कैसर राठर और पार्टी के नेता शामिल थे। इस बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता राठेर महराज की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। राठेर महराज ने लोगों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। वहीं राठेर महराज ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर अजाज का दौरा किया और स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की समीक्षा की। स्थानीय लोगों व कर्मचारियों ने पीएचसी की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया। वहीं राठेर महाराज ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों पर उच्च अधिकारियों संग चर्चा की जाएगी और इनका हल निकाला जाएगा। स्मृति के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अफसोस के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अजस एक 25,000 आबादी 30,000 लोग रहते यहाँ पे, जो दूर दराज इलाकों से आते, पहाड़ी इलाकों से आते, और एक ही हॉस्पिटल है इनको, लेकिन इसमें रोड जिस रोड से मैं आया खाली ये 4 या 5 लाख रुपए में बन जाता। करोड़ों रुपया था यहाँ के जो यहाँ के नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप सोते कैसे हो? इन लोगों को आज तक आपने हॉस्पिटल का रोड बना के नहीं दिया।